हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो बीएससी की बुक है उसका चैप्टर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति है, उसी एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर 6 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इससे पहले वाली वीडियो में। तो गाइज, उसका लिंक मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लीज वहां से जाकर के आप उस वीडियो से आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या दिया गया है, देखिए क्या आपसे पूछ रहा है। उन्होंने बोला है कि दिए गए ग्राफ पेपर पर बिंदुओं को ये इनका आलेख बनाना है। यानी एक ग्राफ पेपर आपको लेना है और उस पर इन बिंदुओं को दर्शा देना है। आगे उन्होंने बोला है कि जो भी मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन के आएगा, एक आकृति बन के आएगी, उससे हमें ये सिद्ध करना है कि ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। देखो 3 बिंदु दिए हैं, अर्थात 3 बिंदुओं से होकर तो एक त्रिभुज ही जाता है, तो त्रिभुज बनेगा। और हमें सिद्ध क्या करना है कि वो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब हुआ जिसकी 2 भुजाएं समान, समान द्वि यानी कि 2 भुजाएं समान होनी चाहिए और वो एक समकोण त्रिभुज भी होना चाहिए। समकोण त्रिभुज का मतलब हुआ गाइस, देखिए गाइस, समकोण त्रिभुज कैसा होता है। समकोण त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं एक दूसरे पर लंब होती है यानी कि परपेंडिकुलर होती है, यानी कि उनके बीच का एंगल जो होता है 90 होता है। तो उन्होंने बोला है सिद्ध करना है। तो यानी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के आए तो हम सिद्ध कैसे करेंगे। पहले हम इसको एक ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं और उसके बाद हम लोग इस पर आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने एक पेपर लिया है और इस पेपर पर मैंने ग्राफ को दिखा दिया है, यानी मैंने पॉइंट्स इस पर रखे हैं। अब मुझे उठा करके क्या करना है, ये पॉइंट को इस पर प्लॉट करने हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या है आपका, पहला पॉइंट है -2 और 5। तो देखिए -2 और 5 आपका कहाँ जाएगा, ये -2 ये रहा और 5 -2 5, यानी कि देखो पहले तो होता है x फिर होता है y। अगर कोई भी पॉइंट हमारे पास होता है पहले x को दर्शाता है वो, फिर दूसरा y को। तो x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 5 है। तो -2 आपके पास पॉइंट ये हो गया और 5 आपके पास ये होगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको इसकी सीध में ऐसे ले जाइएगा। देखिए यहाँ आ गया लगभग अप्रोक्स, इसके ये पास यहाँ आ गया। तो ये वाला पॉइंट बन गया, इसको नाम हमने रखा a। इसका नाम क्या है, -2 5। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, 3 -4, यानी x की वैल्यू तो 3 है। पहला पॉइंट 3 को पहला पॉइंट x को दर्शाता है, दूसरा y को। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -4। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -4। तो ये यहां से आएगा और -4 की सीध में ले जाकर के इसको पॉइंट इस तरीके से दिखा दीजिएगा। तो ये आपके पास पॉइंट बना है कितना, 3 -4। नाम रख देते हैं इसका a, ये है b, नीचे रख दीजिए b। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपके पास है 7 10, यानी x की वैल्यू तो 7 है, y की वैल्यू 10, यानी कि ये बहुत लंबा गया है गाइस। देखिए यहां से ये हो गया 7 और यहां से लगभग आपके पास बैठेगा ये 10। तो ये पॉइंट, इसका नाम रखा c। कितना पॉइंट है, 7 10। अब हमें क्या करना है, पॉइंट तो हमें मिल गए, पॉइंट हमें मिल गए। अब इसको मिला दीजिए। तो जब आप इसको मिलाएंगे आपके पास आकृति देखिए किस तरीके की बनेगी। ये इससे मिला और इसको हमने इस पॉइंट से मीट किया और इसको हमने इस पॉइंट से मिलाया इस तरीके से। ठीक है। तो ये कुछ आकृति आपकी ऐसी बन के आई है। तो आप देख भी पा रहे होंगे कि इसकी आकृति जो है समलाइक कुछ इसके जैसी ही बनी हुई है। और इस त्रिभुज का नाम क्या है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 होता है। तो इसमें एक एंगल, अब हमें यही शो करना है कि एक एंगल जो है 90 है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो त्रिभुज को समकोण त्रिभुज दिखाने के लिए हमें कंडीशन क्या दिखानी पड़ती है कि जो एक बड़ी वाली भुजा है उसका स्क्वायर, यानी बड़ी वाली आर्म्स की जो स्क्वायर है वो छोटी 2 भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। ये देखिए, यानी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है। अगर ये वैल्यू हमारे पास बराबर ये प्रूव हो जाता है तो उसका मतलब ये कंडीशन ही आपकी समकोण त्रिभुज की है। तो यहाँ यही प्रूव हमसे करा रहा है, तो हमें इस त्रिभुज के अंदर हमें यही चीज प्रूव करनी पड़ेगी। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि बनी हुआ आकृति हमारे पास त्रिभुज है, ये बात तो हमें कंफर्म हो गई। हमें शो करना है, तो देखिए त्रिभुज के पॉइंट लिखेंगे पहले, त्रिभुज के बिंदु, यानी ए का पॉइंट क्या लिखा हमने, -2 5। देखिए ए का पॉइंट कितना है, -2 5। तो -2 5
बी कितना है आपके पास 3 -4 और सी कितना है आपके पास 7 10 इतने है। अब हमें प्रूफ क्या करना है ये वाली कंडीशन को कि वो एक समकोण त्रिभुज है। तो हमने देखिए क्या किया, हम लोगों को पहले यानी कि ये कैसे निकलेगा आपके पास जो ये कंडीशन है कि ए बी का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसे निकालने के लिए नहीं ए बी ए सी बी सी क्या है हमारे पास त्रिभुज की लेंथ है ये वाली डिस्टेंस ए सी बी सी और ए बी, ठीक है। ये लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी और लेंथ निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, यानी कि अगर दो पॉइंट हमें गिवन हो ए और सी अगर है तो दो पॉइंट अगर हमें गिवन हो उसके बीच की दूरी का डिस्टेंस लगा दीजिए। और दूरी का डिस्टेंस क्या होता है, अगर देखिए क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बस यहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए दूरी का फॉर्मूला, तो हम लोगों ने लिखा ए बी की लंबाई, इसकी निकाल रहे हम पहले ए बी, तो ए बी की लंबाई। तो देखिए ए बी की लंबाई का फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर आपके पास कंडीशंस क्या बन जाएगी, देखिए x2 कितना है आपके पास, ये x2 होगा, हमने इन दोनों पॉइंट को लिया है तो ये ये x2 y2 ये x1 y1। तो यहां से x2 - x1 यानी कि 3 - 2 और -2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 2 का स्क्वायर हो गया प्लस y2 कितना आपके पास -4 1 आपके पास -5 का स्क्वायर। यानी यहां आपके पास कंडीशंस क्या बन जाएगी, यानी 3 2 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 9 का स्क्वायर का अंडर रूट। यानी यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको 25 + 81। तो जब हमने इसको ऐड किया आपके पास आ जाएगा 106। तो आपके पास ए बी की लंबाई इतनी आ गई। यहां से आप क्या निकाल लीजिएगा ए बी का स्क्वायर भी निकाल ले तो आपके पास 106 आ गया, अंडर रूट हट जाएगा। अब हमारा काम क्या है, ए बी तो निकाल लिया, अब है बी सी की लंबाई निकाल लेते हैं। तो बी सी की लंबाई लिखेंगे, बी सी की लंबाई, बी सी की लंबाई यानी कि फॉर्मूला यही है, हम फॉर्मूले को बार बार लिखेंगे नहीं, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो x2 - x1 अब बी सी यानी कि ये दो पॉइंट है तो इसको मैंने x2 y2 मान लिया, ये मेरे पास x1 y1 हो गया, ठीक है। तो x2 यानी कि 7 माइनस के 3 इसका हो गया आपके पास स्क्वायर प्लस 10 माइनस के, और माइनस है तो ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। यानी आपके पास कितना आ गया है 4 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर का अंडर रूट। यानी आपके पास 16 तो ये हो गया और 14 का होता है 196 इसका अंडर रूट। दैट मीन्स आपके पास ऐड करके आ जाएगा 212। तो ये आपके पास बीसी की लंबाई निकली, क्या निकालेंगे स्क्वायर, तो बीसी का स्क्वायर आपके पास आ गया 212। तो इसको आप बॉक्स में बंद कर देंगे। तीसरी आर्म रह गई हमारे पास क्या एसी, तो एसी को भी निकाल लेते हैं। तो यहां से लिखेंगे कि एसी की लंबाई, फॉर्मूला यही अप्लाई होने वाला है, हम नहीं लिखेंगे सीधा अप्लाई करेंगे सीधा। तो ए और सी, तो ए ये रहा सी ये रहा, तो इसको आप x2 y2 देखो किसी को भी कुछ भी मान लो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायरिंग हो जाता है। तो माइनस प्लस भी आएगा तो उसका स्क्वायर होकर फिर भी प्लस ही हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो, इसको x1 y1 मानो, चाहे इसको x2 y2 मानो, एज यू विश, आप फ्री हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल मैं यहाँ पर इसको x2 y2 मान रही हूँ और इसको x1 y1। तो x2 - x1 यानी कि 7 - 2 और ये -2 ये माइनस और यहाँ वाला माइनस प्लस हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाता है क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपके पास हो गया 10 माइनस के 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास 9 का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। दैट मीन्स 81 + 25 का अंडर रूट। जब आपने इसको ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा 106। तो ये एसी की लंबाई आई, तो यहां से आप एसी का स्क्वायर निकालेंगे, आपके पास बनेगा 106। तो अब आपको प्रूव करना था कि ये समकोण त्रिभुज है। पहली बात तो आप ये देखिए हमें द्विबाहु भी दिखाना है, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी दो आर्म्स हमारे पास इक्वल होती हैं।
तो यहाँ हमने जो है देखो हमारे पास तीनों की लंबाई निकाल ली। हमने देखा ए बी की और ए सी की लेंथ बराबर है, तो हमें लिखेंगे कि ए सी तथा ए बी की लंबाई कितनी है 106, अर्थात दैट इज इक्वल है। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अब हमें कंडीशन क्या दिखानी है, इक्वल है इसका मतलब समद्विभाज्य तो बन रहा है, ये दो हमारे पास बराबर है। अब हमें समकोण भी दिखाना है, तो कंडीशन लेकर के चलेंगे। जो सबसे बड़ी भुजा है हमारे पास कौन सी है, जो सबसे बड़ी आर्म है हमारे पास BC, तो BC का स्क्वायर आपके पास आया 212, और आप दो जो छोटी छोटी आई हैं इनको ऐड करिएगा, यानी कि AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर कितना हो गया 106 प्लस 106, तो जब आपने इनको जोड़ा आपके पास यही आ गया 212। तो जब 212 आया तो यहाँ से दैट इज हमने क्या देखा कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये आपके पास प्रूव हो गया है ना, यानी ये भी 106 आ गया और ये भी 106 आ गया, तो ये कंडीशन आपके पास प्रूव हो गई। साथ में अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि दिए गए बिंदुओं से बनी आकृति समद्विबाहु भी है, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास AB और AC हमारे पास इक्वल है, तो बनी हुई आकृति समद्विबाहु और समकोण इसने बता दिया, तो समकोण देखो समद्विबाहु तो इस कंडीशन ने बताया है और इस कंडीशन ने क्या बताया कि वो समकोण है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। और बस यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें का बी पार्ट हम देखते हैं। बी में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ग्राफ पेपर पे आपको ये पॉइंट दिखाने हैं, ठीक है, और सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, यानी जैसा जैसे अभी हमने पीछे किया था सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है, यानी तीनों त्रिभुज यानी कि त्रिभुज के पॉइंट उसमें दिखा करके आपको दिखाना है कि वो समकोण त्रिभुज है। और आपको यहाँ पे एक चीज और दे दी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। अच्छा किसी भी विधि से निकाल लो, आपको जो जो भी आती हो। तो चलिए करते हैं। देखिए ग्राफ पेपर का मतलब है मैंने ग्राफ रेडी कर लिया। यहाँ पहला काम हमारा क्या है कि आलेख बनाना। तो पहला पॉइंट है -3 -4, तो देखिए यानी कि x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू -4 है, तो यानी कि -3 ये हो गया और -4 आपके पास यहाँ आ गया। तो देखिए -3 और ये -4, तो यहाँ आपके पास आ गया पॉइंट। ठीक है, इसका नाम रखा हमने P। क्या पॉइंट है ये, -3 -4। ओके, दूसरा पॉइंट हमारे पास है 2 6, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू आपके पास 6 है, तो 2 ये रहा और 6 अप्रोक्स आपका यहाँ है, तो यानी कि ये रहा पॉइंट, यानी आपके पास 2 6 हो गया। नाम इसका क्या दे रखा उन्होंने, Q। अब नाम हमें वही रखने पड़ेंगे जो इसमें दिए हुए हैं, अगर नहीं दिए हुए तो हम अपनी तरफ से कुछ भी रख देते, ये R है। तीसरा पॉइंट आपके पास है -6 10, यानी x आपके पास कितना है -6, y की वैल्यू आपके पास 10, तो 6 तो ये चला गया यहाँ से ऐसे, और 10 आपके पास लगभग यहाँ आ गया, तो ये पॉइंट आपके पास कितना हो गया -6 10। नाम क्या रखेंगे इसका, R। अब हमारा काम है इनको मिलाना, तो मिला देते हैं और देखते हैं। इसको इससे मिलाया, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास आकृति बन के आई है। अभी देखिए हमें क्या निकालना है, हमें तो सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले लेंथ ही तो निकालनी है, तो हमें निकालेंगे PQ QR और RP। ठीक है, तो पहले हमारा काम क्या है, इनकी लेंथ निकालना, तो लिखेंगे त्रिभुज के बिंदु, यानी कि आप लिख लेंगे। अब डायरेक्ट हम लोग देखिए ग्राफ आपको मिल गया है, आपको हमें स्ट्रक्चर हमें पता है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, एक PQ की लंबाई, तो लिखेंगे PQ की लंबाई, सेम उसी फॉर्मूले से जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, यानी कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास PQ, देखो P की वैल्यू कितनी है, इतनी, और Q की वैल्यू इतनी है, तो किसी में से कोई सा भी घटा लो आप,
तो इसको मैंने x2 y2 माना, इसको मैंने x1 y1 माना। तो 2 माइनस 3 माइनस, अब ये वाला माइनस इसको प्लस कर देता है, तो आपके पास आ गया 2 + 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 यानी कि 6 + 4 बन गया आपके पास। तो यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 14 का 10 का स्क्वायर, सॉरी गाइस 10 का स्क्वायर, इसका हो गया आपके पास अंडर रूट। तो यानी कि 25 + 100 यानी कि 125। तो यानी आपके पास जब आप इसको खोलेंगे आपके पास बचेगा, देखिए कैसे, 5 × 5 × 5 यानी बाहर निकाला तो 5√5। देखिए स्क्वायर के अंदर 2 यानी कि डबल बाहर आ जाता है और बाहर आके 1 हो जाता है। तो पी क्यू की लंबाई आपके पास कितनी आएगी, 5√5। स्क्वायर भी निकाल लीजिए तो आपके पास आ जाएगा कितना, यही आ जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर हटा दो आप, क्या बन जाएगा आपके पास 125। ओके, स्क्वायर का मतलब हुआ अंडर रूट का, तो स्क्वायर करेंगे बस निकल जाएगा। अब आपका काम क्या है, देखिए पी क्यू निकाला, आप निकालेंगे क्यू आर। तो क्यू आर की लंबाई लिखेंगे, क्यू आर की लंबाई, तो फॉर्मूला यही है, सिर्फ हमको हमें अप्लाई करना है। तो इसको मैंने x2 y2 माना, इसको मैंने x1 y1। तो -6 - 2 -6 - 2 का स्क्वायर प्लस 10 - 6 10 - 6 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से आपके पास 8 का स्क्वायर हो गया प्लस ये बन गया आपके पास 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 8 का स्क्वायर होता है 64, 4 का होता है 16 का अंडर रूट। तो यहां से आपके पास कितना हो गया 10, तो ये हो गया 7 और 1 8। तो ये क्यू आर की लंबाई हुई। तो अगर हम देखें तो क्यू आर का स्क्वायर कितना निकल जाएगा आपके पास 80। ओके, चलिए ये भी काम पूरा हुआ। अब तीसरा है क्या, पी क्यू क्यू आर, अब रह गया मेरे पास पी आर यानी आर पी। तो अब हम क्या निकालेंगे, आर पी की लंबाई, आर पी की लंबाई। तो यहां से देखिए पॉइंट आपके पास क्या है, -6 10 और -3 -4, यानी कि -6 -3 कितना हो गया आपके पास, -6 ही हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से आपके पास क्या, यानी देखो -6 है, और जब हमने यहां रखा -6 और x1 की वैल्यू ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो -6 + के 3 लिखेंगे यहाँ, -6 + के 3 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 10 - के 4, तो -4 यानी +4 हो गया। तो 10 + के 4 का स्क्वायर, तो यानी कि यहां से आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर बन गया, यानी कि 9 + के 196 का स्क्वायर, यानी क्या बन जाएगा ये 502 इसका अंडर रूट। तो ये आपके पास आरपी बन के आया। तो आरपी का स्क्वायर निकाल लीजिए, आरपी का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 205। तो देखो तीनों कंडीशन निकल गई, ये वाली और ये वाली। अब हमें प्रूव करना था समकोण त्रिभुज। तो नाउ लिखेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, जो सबसे बड़ी आर्म है 125 ये है, 80 ये है और 205 ये, तो सबसे बड़ी ये वाली हुई। तो हमने क्या देखा, यानी इन दोनों का स्क्वायर करके देखो, तो आप देखिए पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी कि आपके पास 125 प्लस कितना हो गया 80। जब मैंने इसको ऐड के कितना निकल जाएगा आपके पास 205 ही आ जाएगा। देखिए ठीक है, और 5 आगे 10 तो हाँ 205। और आरपी जो तीसरी आर्म है आपके पास, यानी कि आरपी का स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी 205 है। तो हमने यहां से क्या देखा, वी कैन सी हियर कि आर पी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर आपके पास बराबर है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, दैट इज दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज को दर्शाते हैं। समकोण त्रिभुज के ही शीर्ष है। बस हो गया। अब आगे इसने बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो हमें पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए त्रिभुज अगर 3 बिंदु में दिए हो, त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, x1। याद आया, हमने आपको बताया था कि 1/2 मॉडुलस के अंदर 1x1 + x2 + x3, फिर 1 के बाद 2 आता है तो y2 - y3, फिर 3 - 1, फिर 1 - 2। तो ये आपके पास होता है फॉर्मूला। तो यहां से आपके पास तीनों वैल्यूज यही हुई,
तो यहां से हम लोग मान लेते लिखेंगे त्रिभुज का फॉर्मूला, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूले में वैल्यू रखो, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं x1, फिर यहां प्लस करेंगे x2, ब्रैकेट लगाया, प्लस किया x3, फिर ब्रैकेट लगाया और मॉडुलस। ठीक है, देखिए x1 आया तो 1 के बाद आता है 2, लेकिन अंदर ब्रैकेट में क्या होता है आपके पास y, तो 1 के बाद 2 तो y2 माइनस y3। ठीक है, 2 के बाद 3 आता है तो y3 माइनस y1, यहाँ 3 के बाद फिर से बनाएगा तो आपके पास बचेगा y1 माइनस y2। ये आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अगर हम इसको माने यहाँ ये आपके पास x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये आपके पास x3 y3 है, तो उठाओ वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -3, y2 आपके पास 6 है और y1 आपके पास 4 है, तो 6 माइनस 4 है तो ये माइनस प्लस हो गया। x2 आपके पास 2 है, y3 कितना है आपके पास 10, माइनस y1 कितना हो गया, सॉरी y1 आपके पास है -4, तो माइनस माइनस प्लस के 4 हो गया। ठीक है, प्लस x3 कितना है -6, तो यहाँ डायरेक्ट आप इसको माइनस कर सकते हैं, y1 माइनस y2, y1 कितना है आपके पास -4, y2 आपके पास -6, मॉडुलस पद। अब इसको आपको सोल्व करना है सिर्फ, और तो कुछ नहीं रहा। तो जी 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 14 -6 इंटू -10, तो 1/2 मॉडुलस ऑफ -30 प्लस 14 दूनी 28 माइनस माइनस प्लस 60। ठीक है, 1/2 मॉडुलस ऑफ, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो माइनस के, देखो 60 में से 30 गए, 30 ही बच गए प्लस के, और प्लस 28, यानी 1/2 मॉडुलस ऑफ कितना हो गया आपके पास 58। अब मॉडुलस आप हटा लेंगे तो आपके पास बचेगा 1/2 इंटू 58, काटो 2 दूनी 2 निम, तो आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास आ गया 29 वर्ग इकाई। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, स्क्वायर यूनिट। तो यही आपके पास आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में आएगा इस, क्या किया हमने, समकोण त्रिभुज दिखाने के लिए हमें ऐसी कंडीशन को प्रूव करना पड़ता है, और फिर उसके बाद हमसे उसने पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का फॉर्मूला होता है ये वाला, बस वैल्यू उठाई और हमने इसमें रख दी, आपके पास आंसर तैयार। देखिए क्वेश्चन नंबर जो सी पार्ट है, इसमें इन्होंने क्या दिया, इन्होंने बोला है कि सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु जो है आपके पास समकोण त्रिभुज के ही शीर्ष है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था, लंबाई भी निकालनी है कर्ण की। तो इसमें आपसे इन्होंने आलेख तो नहीं पूछा, इसका मतलब हमें ग्राफ तो बनाना नहीं है, हमें सिर्फ सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए हमने माना त्रिभुज के 3 बिंदु, माना त्रिभुज के 3 बिंदु, यानी कि A आपके पास 2 -2, B -2 1, C 5 2 है, ये आपको दे दिए। अब क्या निकालना है आपको, AB। देखो मैं अभी कोई फिगर नहीं बना सकती क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन सा 90 डिग्री बैठेगा नंबर, है ना, ABC क्या बैठेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 बिंदु से आप लेंथ निकाल लो, तो यहां से आप क्या निकालेंगे, AB की लंबाई, AB निकालो, BC निकालो और CA निकालो। तो AB की लंबाई का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट आपके पास क्या बच गया, देखो x2, अगर मैं x2 इसको मानूंगी, y2 y1 x2 ये वाली टर्म है x2 y2, और ये आपके पास x1 y1, तो x2 माइनस x1, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास 1, और ये -2 तो ये माइनस प्लस हो गया, तो -4 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 3 का स्क्वायर, ये और पूरे का हो गया आपके पास अंडर रूट। तो यानी यहाँ से ए बी की वैल्यू आपके पास होगी 16 और 9 यानी कि 25, कितनी आ गई आपके पास अंडर रूट 25। हमें क्या निकालना होता है समकोण त्रिभुज के लिए, स्क्वायरिंग, तो ए बी का स्क्वायर निकाल दीजिए, आपके पास कितना निकल गया 25। सेकंड आप क्या निकालेंगे, बीसी, तो अब निकालेंगे आप बीसी की लंबाई, तो लिखेंगे बीसी की लंबाई, फॉर्मूला ऊपर हमने लिखा ही है, इसको बार बार हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ कंडीशंस को रखेंगे। तो इसको x2 y1, इसको x2 y2 मानो, इसको x1 y1, तो x2 यानी कि 5
माइनस x1 यानी कि -2 का मतलब +2 हो गया। तो आपके पास 5 + 2 का हो गया स्क्वायर प्लस y2 2 - 1 यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि 49 + 1 का अंडर रूट यानी कि 50। ये आपके पास आया अंडर रूट 50। तो ये आपके पास जो है BC, ये आपके पास BC था, BC का स्क्वायर आपके पास क्या निकल गया 50, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग करके। तीसरा आपके पास क्या बचा है, AB निकल गया, BC निकल गया, CA। तो आपको क्या निकालना है CA। तो लिखेंगे CA की लंबाई तीसरा पॉइंट आपके पास 5 2 है और 2 - 2 है। तो देखिए 5 - 2 हो गया आपके पास, लिखेंगे यहां पर 5 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 यानी कि 2 - 2 यानी कि +2 बन गया। तो आपके पास हो गया 2 + 2 का स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू आपके पास क्या निकल गई, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 9 + 16 दैट मीन्स 25 ही आ गई का अंडर रूट। तो AC, ये तो आपके पास AC था, तो AC का स्क्वायर, देखो AC लिख लो CA लिख लो, बात एक ही है। तो CA AC की AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, यानी कि ओनली 25, क्योंकि स्क्वायरिंग अंडर रूट तो आपके पास हट जाएगा। अब यहां से देखें हमने क्या देखा, देखो 25 25 50 है ना। तो समकोण त्रिभुज के लिए कंडीशन क्या होती है, जो सबसे बड़ी भुजा है, यानी हमने यहां से क्या देखा, निकालो नाउ AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। देखो AB की वैल्यू कितनी 25 और AC कितना है, ये भी 25। तो इसको आपने क्या लिखा 25 यानी कितना आ गया आपके पास 50। तथा आपके पास BC का स्क्वायर कितना है, ऑलरेडी 50 है। BC का स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी 50 है। तो यहां से आपने क्या देखा, वी कैन सी हियर क्या कि BC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो अतः दैट इज हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब इसने और क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है और कर्ण की लंबाई। पहले कर्ण की लंबाई निकाल लेते हैं। देखिए अब यहां समझिए, ये दो भुजा, देखो जो सबसे बड़ा चीज आपके पास होती है, जो सबसे बड़ी आपके पास यानी कि जो लंबाई आती है, वो आपके पास ये होती है। समकोण त्रिभुज ही होता है। तो देखिए एक 25 है, दूसरी 25 है, तीसरी आपके पास 50 है। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपकी ये वाली होती है, इसे हम कहते हैं कर्ण। और ये एक नीचे से देखो तो ये आधार है और ये आपके पास लंब है। तो कर्ण की लंबाई पूछी थी उसने, तो कर्ण की लंबाई आपके पास क्या बैठ गई। तो यहां आप फिगर भी बना सकते हैं समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज के कुछ ऐसा होता है। और अब ये देखिए कर्ण आपके पास क्या बनेगा BC, क्योंकि सबसे लंबी लंबाई यही है, तो सबसे लंबा तो यही होगा, ये तो छोटे ही होंगे। तो ये 50 है आपके पास और इसका नाम क्या है BC, इसका नाम क्या है BC बचा A। तो ठीक है, तो ये तो आपसे पास कर्ण की, तो लिखेंगे कर्ण BC की लंबाई कितना निकल गया 50। क्वेश्चन एक ये पूछा था। अब लास्ट रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला है, क्या होता है फॉर्मूला 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 का मॉडुलस। तो 1/2 अगर मैं इनको मान लू x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, ठीक है। तो वैल्यू उठाओ और पुट कर दो। तो आपके पास वैल्यू बची x1 कितना है आपके पास 2 और y2 कितना है आपके पास 1 माइनस y3 कितना है आपके पास 2, तो -2 प्लस x2 कितना है देखिए -2, तो इसको माइनस कर लीजिएगा।
y3 आपके पास कितना है 2 माइनस y1 कितना है आपके पास y1, ये y1 है गाइज। y1 आपके पास -2, तो ये माइनस +2 बन गया, प्लस x3 आपके पास है 5, y1 आपके पास -2 और y2 आपके पास 1, तो माइनस के 1 मॉडुलस बंद। तो देखिए उसको सोल्व करेंगे तो 1/2 मॉडुलस ऑफ 2 इंटू -1 -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू -3, क्योंकि -2 -1 3 हो जाता है माइनस के। तो यहां से वैल्यू आपके पास क्या निकली 1/2 मॉडुलस ऑफ -2 -4 दूनी 8 ये हो गया, और प्लस माइनस 5 दिया 15। तो सारी चीजें आपके पास ये तो माइनस में आ गई, तो 1/2 माइनस के देखो 10 तो यही हो गया, 10 में 15 जोड़ा 25। देखो ये मॉडुलस यहाँ यही काम करता है कि जो माइनस आया इसको आप पॉजिटिव, जब मॉडुलस से बाहर निकालोगे तो 25 आएगा अपॉन 2। तो यही आपके पास इसका एरिया होगा। चाहे तो आप इसे काट लीजिए, नहीं कितना आएगा आपके पास 12.5। तो आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया आपके पास, इतने वर्ग इकाई, और ये आपके पास आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सी किया था अभी हमने, अब हम चलेंगे डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का जो डी पार्ट है, देखिए उसमें क्या बोला, उन्होंने बोला कि सिद्ध करना है कि जो आपको पॉइंट्स दिए हैं, जो बिंदु आपको दिए हैं, वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। देखो ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसका शायद पहला ही पार्ट था कि उसको समद्विबाहु भी हमें दिखाना था और समकोण त्रिभुज भी। दैट इज हमें क्या करना है कि एक तो अब हमें आलेख नहीं बनाना है कि हमें इसे ग्राफिकली दिखाना है, नहीं, सिर्फ ओनली इसके हमें मैथमेटिकली इसको प्रूव करना है। समद्विबाहु का मतलब है इसकी दो भुजाएं आपकी समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, दो साइड्स इसकी आपकी इक्वल होनी चाहिए। दूसरी बात, समकोण त्रिभुज के लिए अभी आप कर ही चुके हैं कि समकोण त्रिभुज के लिए क्या कंडीशंस होती हैं कि जो सबसे बड़ी आपके आर्म्स है, भुजा है, उसका स्क्वायर बराबर होना चाहिए, अगली दो जो छोटी भुजाएं आपके पास बची है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हम निकालेंगे, मैंने माना 3 बिंदु, यानी 3 बिंदु, ए क्या है 7 9, बी क्या हुआ 3 - 7, और सी आपके पास -3 3 है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, ए बी सी हो गया, तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, ए बी की लंबाई, ए बी की यानी कि लेंथ ऑफ ए बी। तो फॉर्मूला भी आप कर ही चुके हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या कंडीशन बन गई, यानी मैंने माना अगर ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो x2 में से x1 घटा, यानी 3 में से 7 जा रहा है, तो 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के साथ माइनस के 9। ठीक है, यानी -4 का स्क्वायर हो गया, प्लस दोनों माइनस है, इसका मतलब प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 16 का स्क्वायर का अंडर रूट 16। अच्छा, ये आपके पास क्या हुआ 16 प्लस ये 16 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 256 का अंडर रूट इज इक्वल टू, दोनों को जब मैंने ऐड किया आपके पास हो गया 12 6 1 7 और 2 इसका अंडर रूट। तो आपके पास क्या निकला है ए बी। तो यहां से क्या निकालना है आपको, ए बी का स्क्वायर कितना निकल जाएगा 272। इसको अंडर एक बॉक्स में हम बंद कर देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, ए बी तो निकाले, हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी की लंबाई लिखेंगे, बी सी की लंबाई, फॉर्मूला यही है जो हम ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट्स आपके चेंज हो जाएंगे। तो यहां से अब बी सी यानी कि ये x2 y2 ये x1 y1, तो x2 यानी -3 तो -9 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 -y1 यानी कि 3 माइनस, और माइनस का मतलब प्लस हो जाएगा, -7 है तो +7 यानी कि 3 और 10, 3 और 7 आपके पास 10 का स्क्वायर हो गया, यानी यहां से 81 + 100 यानी कि 181 आपके पास अंडर रूट के अंदर BC बराबर आया है। तो BC का स्क्वायर की क्या निकल लेगी, यानी कि 181। चलिए इतना भी काम हो गया। थर्ड लाइन निकालते हैं, आपके पास क्या हुआ, AB निकल गया, BC निकल गया, अब निकालना है आपको CA। तो यहां से जब आप CA निकालेंगे यानी कि CA की लंबाई तो CA की लंबाई क्या निकल जाएगी आपके पास, यानी x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से यानी कि CA, देखो CA का मतलब A के पॉइंट और C के पॉइंट,
तो सी के पॉइंट तो -3 है और इसकी वैल्यू 7 9 है। तो x2 यानी कि -3 -7 तो -10 का स्क्वायर हो गया, प्लस -2 -1 वो सॉरी y2 -y1 तो y2 यानी कि 3 -9 तो आपके पास क्या हो गया -6 का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास क्या हुआ यानी कि 100 प्लस के 36 का अंडर रूट यानी कि 136 का अंडर रूट आपके पास सी ए बन के आया है। तो गाइज यहां से आपके पास सी ए का स्क्वायर आपके पास क्या निकला है 136। देखो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा ये था कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज निकालना है, लेकिन यहां से हमें नजर आ रहा है समद्विबाहु का मतलब ये था कि जो बीसी की लंबाई है यानी आपके पास ये तो स्क्वायरिंग हो गया, यानी कि ये वाले जो पॉइंट्स आपके पास इनमें से आपके पास दो भुजाएं यानी दो साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल आनी चाहिए थी, लेकिन हमें यहाँ क्या दिख रहा है तीनों डिफरेंट है। यानी क्वेश्चन में मिस्टेक है, अर्थात इसके किसी पॉइंट पे कोई मिस्टेक है, प्रूव जो करा रहा है वो इस पॉइंट से नहीं निकल सकता, तो क्वेश्चन के पॉइंट्स में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। तो उन्होंने जो समद्विबाहु बोला है तो समद्विबाहु तो ये बना नहीं क्योंकि समद्विबाहु बन ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज है क्या। समद्विबाहु तो ये नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास साइड्स की जो लेंथ निकली है वो डिफरेंट आई है। समद्विबाहु का मतलब था कि दो साइड्स हमारे पास सेम आनी चाहिए बट वो नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ कट हो गया, हमारा नहीं निकल गया, इसका मतलब पॉइंट्स में कुछ गड़बड़ है। अब समकोण त्रिभुज की चेक कर लेते हैं, समकोण में भी हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा आपके पास क्या है ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां से ए बी का स्क्वायर तो आपके पास 272 है और जो दो छोटी छोटी है उनका करो सम यानी कि बीसी का स्क्वायर सी ए का स्क्वायर। तो बीसी कितने आपके पास है 181 है प्लस सी ए कितना है आपके पास 136 है। तो जब आपने इसको सम किया आपके पास आ गया 7, ये आपके पास आया है 317। देखिए आपके पास कंडीशन क्या आनी चाहिए थी, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर ये आपके पास 272 है तो इनका सम भी आपके पास 272 आना चाहिए था, बट इसका कितना है 272 है, इसका कितना है 317। तो भैया ये भी कंडीशन आपके पास नहीं है, इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं है। दैट इज हम कह सकते हैं कि दिए गए त्रिभुज, मतलब कुछ भी नहीं कह सकता आप इसको भी मत लिखो क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। हम लोगों को प्रूफ कराने की बात कही है तो हम उसके कुछ कह नहीं सकते, तो क्वेश्चन के पॉइंट्स पर कुछ डिफरेंट है। ठीक है, बाकी तरीका कुछ ऐसा ही होगा। अगर हमारे पास इन्होंने बोला है समद्विबाहु तो हमारे पास दो साइड इक्वल आनी चाहिए थी। समकोण का मतलब था कि ये कंडीशन आपके पास प्रूव हो जाती तो वो समकोण भी हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन को मिस्टेक के साथ ही हम इनको छोड़ना पड़ेगा, बाकी आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं इसके ई पार्ट पे। ई पार्ट में हमसे क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो तीन बिंदु हैं ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समबाहु का मतलब देखो समबाहु यानी कि समान भुजाएं, तीनों भुजाएं उसकी समान होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज। साथ में इन्होंने पूछा भुजा की लंबाई बताना और जो त्रिभुज है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। देखो सबसे पहली बात है समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने क्या माना तीन बिंदु ए कितना हो गया 1/√3, बी कितना हो गया 1 3/√3 और सी आपके पास हो गया 4 2/√3 है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है ए बी की लंबाई। तो ए बी की लंबाई आपके पास क्या निकल जाएगी, देखो अभी तक हम यही करते आ रहे, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहां से आप क्या निकालेंगे, देखो इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो, तो x2 माइनस x1, तो यहां डायरेक्टली आपके पास 0 बचा। y2 माइनस y1 यानी कि देखो इसको लिख लेते हैं 3/√3 माइनस √3 का स्क्वायर और पूरे का हो गया आपके पास √। ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, देखो 0 तो खत्म हो गया। √3 को आप x मानो, ठीक है ना, क्या मानेंगे आप √3 को x मानेगा। जैसे देखो अगर ये आपके पास 3x माइनस x होता तो आप क्या लिखते इसको 2x और इस x की जगह आप 3/√3 लिख दो, ये देखो √3 लिख दो, तो वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास 2/3। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको सोल्व करना है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ आपके पास आया 2/3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर का मतलब ए बी आया है ना ये, तो ए बी का स्क्वायर कितना, पहले तो आप ए बी ही निकाल लो कितनी बैठेगी। देखो इसकी स्क्वायरिंग कैसे करते हैं,
2√3 का स्क्वायर है, इसका मतलब 2√3 इंटू 2√3, 2 की 2 में करी कितना आ गया आपके पास 4, और √3 कितना हो जाता है कंप्लीट 3 हो जाता है, तो वैल्यू 3 यानी कि 3 चौक 12। तो आपके पास लेंथ कितनी आई है 12 ए बी का मान तो ये आ गया, यानी कि भुजा की लंबाई एक तो निकल गई, ये भुजा की लंबाई है, बस यही हमें निकालना था। चलो आगे आपके क्या निकालेंगे, ए बी, अब निकालेंगे हम बी सी। तो बी सी की लेंथ सेम ऐसी इसी फॉर्मूले से निकलेगी, x2 माइनस x1। देखो बी सी का मतलब बी और सी, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर माइनस 2√3 माइनस देखो 2√3 माइनस 3√3 का स्क्वायर, यानी आपके पास आएगा 9 माइनस देखो अभी हमने किया है क्या, ये जैसे वैल्यू आपके पास है 2√3 माइनस 3√3। अगर मैं इसको x मानू तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे। अगर मैं इसको x मानू तो देखो 3x में से 2x गया, आपके पास x बचता है, लेकिन यहाँ माइनस के ज्यादा है तो माइनस लगा दो। अब x की वैल्यू क्या थी आपके पास √3, तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास माइनस के √3, बस। तो यहां से आप क्या करोगे, इसको माइनस के √3, यानी आपके पास आ गया माइनस के √3 का स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 3 का √ का, यानी √3 आपके पास कंप्लीट 3 बन जाता है, यानी वैल्यू आपके पास आ गई 6। तो जो बीसी की लंबाई है वो कितनी आ गई आपके पास √6। अब 6 जो है वो बाहर नहीं आ सकता √ से, इसको यही छोड़ना पड़ेगा। तीसरी हमारे पास बचती है सी ए, फॉर्मूला तो यही है ऊपर वाला, तो सी ए, तो सी में से ए घटा दो, तो 4 माइनस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2√3 माइनस √3 कितना बच गया देखो 2√3, यानी कि 2 में से 1 घटा दो तो कितना बचा 1, यानी कि 1 का मतलब √3। देखो कोई गाइस मिस्टेक दिमाग में घपला बन जाएगा कैसे कर दिया मैम ने, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो 2√3 माइनस √3, इसको हमने क्या मान रखा x समझ के करते हैं ना ऐसे, तो 2x में से x गया, x की वैल्यू क्या मानी हमने √3, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास √3, ठीक है। इसका हो गया आपके पास स्क्वायर, 3 3 9 माइनस √3 आपके पास 3 कंप्लीट बन जाता है, यानी कितना आ गया आपके पास √6 सी ए की लेंथ। तो हमें पहली बात तो प्रूव करना था कि समबाहु त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर आपका समबाहु नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ देखो समबाहु का मतलब ये था कि आपकी जो वैल्यू है, यानी कि तीनों जो साइड से, यानी आपके पास ए बी जो आपके पास निकला है कि ए बी बी सी और सी ए, तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पर पहले की 12 आई, दूसरे की √6 आई, तीसरे की भी √6 आई, तो दो तो सेम है बट ये आपके पास सेम नहीं है, तो ये समबाहु तो नहीं है। ये आपके पास क्या है, यानी कि त्रिभुज क्या है समद्विही बाहु है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक दे रखा हो कि समबाहु की जगह समद्विही बाहु कर लेना, इसको समद्विही बाहु त्रिभुज है ये। क्यों, क्योंकि इसकी दो भुजाएं तो सेम है √6 यानी कि अगर कोई मेरे पास त्रिभुज इस तरीके से बन रहा है तो माना ये √6 है और ये भी √6 है और ये वाली वैल्यू आपके पास 12 है। देखो दो जिसकी दो भुजाएं आपके पास बराबर होती हैं वो समद्विबाहु बाहु होता है। तो समबाहु के शीर्ष नहीं आएंगे, किसके शीर्ष है आपके समद्विबाहु बाहु के। तो कई बार क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इस बुक में काफी मिस्टेक्स आपको मिलेंगी कहीं ना कहीं, कभी आंसर में मिस्टेक मिलेगा, कभी क्वेश्चन में मिस्टेक मिलेगा, मतलब इसमें मिस्टेक है। तो अभी चलिए ये काम तो हमारा हो गया। अब हमें क्या निकालना है, भुजा की लंबाई। तो भुजा की लंबाई तीनों निकल गई, यानी कि भुजाओं की लंबाई आपके पास क्या, यही तो भुजाओं की लंबाई है। ए बी की वैल्यू इतनी, इतने और ये इतनी, ठीक है। तीनों हमारे पास भुजा की लंबाई भी निकलेगी। अब तीसरा काम क्या था उन्होंने, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम कहें, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मॉडुलस। तो 1/2 देखो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो आपके पास x की वैल्यू होगी 1, y2 माइनस y3 यानी कि 3√3 माइनस 3 यानी कि ये 2√3 प्लस x2 कितना है आपके पास 1, y3 माइनस y1 यानी कि 2√3 में से 3 घटाना है, 2√3 माइनस के 3 प्लस x3 कितना है आपके पास, x3 हो गया 4, 4 में से क्या करना है y1 माइनस y2 यानी कि √3 माइनस 3√3। यानी यहां से क्या चीज निकल जाएगी आपके पास, देखिए 1 तो हो गया, अब 3 में से 2 गया, 1 बचता है,
तो आपके पास ओनली √3 बचेगा। यहाँ से 1 खत्म, 2 में से 1 गया, 1 बचता है, तो आपके पास सिर्फ √x। देखो मैं कैसे कर रही हूँ इसको, कभी आप समझे, पता नहीं मैम ने तो क्या कर दिया। देखिए जैसे इन्होंने दिया 3√3 माइनस 2√3, इस √3 को आप x मान लो तो 3x माइनस 2x बन गया। अब ये तो हमें पता है कि क्या बचेगा, सिर्फ ओनली x को हमने क्या माना था, √3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √3। सेम आपने इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, देखो ये वाला देखो √3 माइनस 3√3 है, यानी कि ये x माना मैंने, इसको ये माना, तो 3 में से 1 जा रहा है, देखो 3 में से 1 जा रहा है, कितना बचेगा आपके पास 2x, लेकिन साइन आपके पास 3 का बड़ा है क्योंकि माइनस है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 2। तो x की वैल्यू क्या आपके पास √3, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास माइनस के 2 √3। तो यहां से वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4 तो है ही इंटू 2 √3, यानी कि 1/2 √, ये दोनों आपके पास 2 √3 हो गया, -8 √3। तो यानी कि माइनस, देखो 8 में से 2 गया 6, तो आपके पास बचेगा 1/2 मॉडुलस ऑफ माइनस के 6 √3। तो यहां से अगर हम आपसे कहें, देखो मॉडुलस है, मॉडुलस के अंदर से बाहर वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है ऐसे, अपॉन 2, तो वैल्यू आपके पास घट के कितनी आएगी 3 √3। त्रिभुज का ये आपके पास क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल जो होता है वर्ग इकाई में होता है। ठीक है, अब देखिए आंसर देखते हैं इसका क्या दिया है। ई पार्ट था, यानी कि 7वें का ई, देखिए 7th क्वेश्चन का ई पार्ट। तो इन्होंने भुजाओं की लंबाई ये दे दी, और ये वर्ग इकाई, वर्ग इकाई का मतलब आपके पास त्रिभुज तो आपके पास सेम है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपके पास ठीक आ गया, लेकिन उन्होंने वर्ग इकाई यानी कि भुजा की लंबाई क्या दी इन्होंने 2 √3। इसका मतलब इन्होंने बोला है कि तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो 2 √3 आएगी, लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा कि वो हमारी मिस्टेक आ रही है। इसका मतलब ये समद्वि बाहु त्रिभुज था, ये आपके पास क्या था, समद्वि बाहु त्रिभुज की बात कही थी, और साथ में इन्होंने भुजा की लंबाई, तो भुजा की तीनों लंबाई आपके पास डिफरेंट आ रही है। आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल किया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बाय फॉर्मूले में वैल्यू रख के हमने उसको कर दिया। देखिए एक चीज मैं आपको दिखा दूं, अगर हमारे पास ये वाला आंसर ठीक आ रहा है, ठीक है ना, देखो हमारे भी 3 √3 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला आंसर गलत है, तो आपके पास क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ई से आगे चलते हैं, यानी कि एफ पे। ई पार्ट में भी कुछ इन्होंने ऐसे ही पूछा है कि 3 बिंदु इन्होंने आपको दे दिए हैं, सिर्फ क्या पूछा है, समबाहु, कि ये समबाहु त्रिभुज है, साथ में इसका क्षेत्रफल पूछा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला में याद है, समबाहु का मतलब है कि तीनों भुजाओं की लंबाई आपके पास क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो मैंने माना आपके पास तीनों, यानी बिंदु क्या है आपके पास, ए की वैल्यू तो ए है, बी की वैल्यू माइनस के ए है, और सी की वैल्यू माइनस के ए √3 और ए √3 है। तो हमने क्या माना, यहां से पहले हम ए बी निकालेंगे, यानी ए बी की लंबाई। तो ए बी आपके पास देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी यानी लेंथ निकालनी, लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, जो बीच का दूरी होता है, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, उसमें सारी वैल्यू उठाओ और रख दो। तो यहां से ए बी बराबर आपके पास क्या गया, अगर ये x1 y1 x2 y2 है, तो देखो ये माइनस ये, यानी x2 माइनस x1, तो माइनस के 2a बन गया, प्लस इसमें से इसको घटाया तो माइनस का ए, तो माइनस के 2a ये वाला बन गया। तो आपके पास आ गया 4a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 4a स्क्वायर का अंडर रूट ए बी। तो यहां से आप ए बी ही रहने दीजिएगा इसको, या आप इसको लिख सकते हैं कि ए बी बराबर, देखो 4 बाहर आके आपके पास 2 बन जाएगा, ए स्क्वायर आपके पास 2a, तो ए बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2a। अब हमारा काम है बीसी को निकालना, तो निकालेंगे बीसी। तो बीसी बराबर आपके पास क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1, देखो ये x1 y1 x2 y2, तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो आपके पास हुआ माइनस a √3, और माइनस a क्या बन जाएगा, देखो ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो प्लस के a का स्क्वायर, प्लस इसमें से ये माइनस करना है, यानी a √3 और माइनस, और वो वाला माइनस प्लस हो गया, होल स्क्वायर, अंडर रूट आपके पास चले रहा है। तो देखिए माइनस का a और a, हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो यहाँ वैल्यू आपके पास देखो a माइनस, तो इसको इसी कंडीशन में लिख लीजिएगा। आपके पास क्या बचेगा a माइनस a अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, जिससे आपको फॉर्मूला अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी। तो a अंडर रूट 3 प्लस के a, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहां से देखिए a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या होता है, देखो a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस ये वैल्यू क्या होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपके पास हो गया a अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू a अंडर रूट 3, इसका होगा पूरे का आपके पास अंडर रूट में आपकी वैल्यू चली रही है। अब देखिए a का स्क्वायर तो आपके पास आ ही गया, a का स्क्वायर तो ये हो गया और अंडर रूट 3 का स्क्वायर आपके पास होता है 3, तो वैल्यू होगी 3a स्क्वायर माइनस 2 और a, तो आपके पास आ गया 2 a की a में हो जाएगी a स्क्वायर अंडर रूट 3 प्लस ये आपके पास देखो ये निकाला है हमने, तो आपके पास क्या निकलेगा 3a स्क्वायर प्लस ये क्या आपके पास a स्क्वायर आपके पास सेम है ही, प्लस 2 2 दूनी 4, तो 4 अंडर रूट 3 a। ये वैल्यू आपके पास निकल के आई। अब देखो a स्क्वायर सॉरी यहाँ a आएगा, तो देखो यहां से क्या हो गया a स्क्वायर, तो इनको सबको एक साथ लिख लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस के 2a अंडर रूट 3 माइनस के प्लस के 4a अंडर रूट 3 का पूरे का अंडर रूट। तो a स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, देखो 3 और 3 6 और 1 7, तो 7a स्क्वायर और प्लस a की यानी कि 8a स्क्वायर, तो यही हो गया। और प्लस 4a में से 2a घटाएंगे आपके पास प्लस के 2a बच जाएगा। ये चीज तो आपने बचपन में पढ़ी होगी गाइज। तो ये आपके पास है bc। तो देखो bc की जो bc बराबर आपके पास आया है, यानी कि bc की वैल्यू जो आपके पास निकल के आई है वो आई है अंडर रूट 8a स्क्वायर प्लस 2a अंडर रूट 3। तो गाइज हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखो पहली भुजा तो ये है और दूसरी भुजा हमारे पास ये है। देखो इन्होंने समबाहु की बात कही है, तो हमने अभी तक 2 ही निकाली है ए बी और बी सी। तो देखो दोनों हमारे पास अलग अलग आ रही है, इससे ज्यादा ये सोल्व नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्वेश्चन में मिस्टेक है गाइज। ठीक है, समबाहु ना होकर के ये समद्विबाहु तो हो सकता है, लेकिन ये समबाहु नहीं हुआ। समबाहु का मतलब था कि जितनी भी साइड हम निकालेंगे तीनों साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए, बट यहाँ इक्वल नहीं आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका अगला देखिए, इसका जी पार्ट में भी इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने आपको दिया है कि 3 पॉइंट आपके पास है, दिखाना कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, बस और कुछ नहीं निकालना। सिर्फ हमें यहाँ पर क्या निकालना है, जो 3 पॉइंट हुए उनकी आपको सिर्फ लेंथ निकालनी और चेक करना है कि उनमें से 2 भुजाएं समान आनी चाहिए, एक आपके पास डिफरेंट आना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। मतलब जैसे त्रिभुज आपके पास है तो 2 भुजाएं आपके पास बराबर आना चाहिए, एक अलग। तो अगर ये ए बी सी है तो यानी कि कोई भी, तो यानी कि एक लेंथ और ये लेंथ आपके पास बराबर आ जाए और ये आपके पास डिफरेंट है, कुछ भी आ जाए चाहे, तो आपके पास वो कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु। तो क्या करेंगे, मैंने माना ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो यहां निकालेंगे हम ए बी की लंबाई। तो ए बी की लंबाई के लिए क्या फॉर्मूला भी हमने पीछे तक हम लोग करते ही आ रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए बी की लंबाई यानी कि x2 माइनस x1 क्या करेंगे, यानी कि चलो इसको मान लेते हैं। तो जब मैंने इसमें से इसको माइनस किया, आपके पास क्या हो जाएगा 3 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस, देखो माइनस 18 है तो प्लस हो गया, इसका हो गया होल स्क्वायर, यानी कि माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस के 8 18 और 6 आपके पास होते हैं 24 अंडर रूट। तो आपके पास आ गया 49 प्लस 576। तो जब मैंने इसको ऐड किया आपके पास हो गया 5, यह आ गया आपके पास 2 और ये हो गया 6 और 1 5 और 1 6, 625 का अंडर रूट।
तो ए बी बराबर आपके पास 625 किसका स्क्वायर होता है गाइस, 25 का स्क्वायर होता है, तो ये आपके पास 25 आ गया। ठीक है, दूसरा आप निकालेंगे बीसी की लंबाई, तो निकालिए चलिए बीसी की लंबाई। तो फॉर्मूला तो यही है, तो इसे में अप्लाई कर दो, तो सी यानी कि x2 माइनस x1, तो माइनस के 5 माइनस के 3 प्लस 2 माइनस 6, तो यानी आपके पास क्या आ गया जी, माइनस के 8 का स्क्वायर हो गया और प्लस के माइनस के 4 का स्क्वायर। 8 8 64 होते हैं, 4 चौक 16 होते हैं, तो यहां से आपके पास है 0 और 7 और 1 8, तो BC बराबर आपके पास क्या आया है 80। अब जो ये 80 आया है इसको आप चाहो तो अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हो। कैसे, हमें पता है कि 4 इंटू 5 गुना 2, 5 दूनी 10, देखिए हम क्या करते हैं, हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो 80 के फैक्टर जब आप करोगे आपके पास आएगा 2, 40 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया। देखो कितनी बार आ रहे हैं, 4 बार। तो देखो 1 2 और 2 दूनी मैंने 4 करके लिख दिया, 5 आपके पास बाहर आ गया। तो यहां से आपके पास देखो अंडर रूट के अंदर पेयर बनना चाहिए, तो 4 तो बाहर निकल के 2 बन गया और ये 2 भी निकल के आपके पास 2 बन गया, अंडर रूट बचा आपके पास 5। तो आपके पास आया 4 अंडर रूट 5। किसकी लंबाई आई है, BC की लेंथ आ गई, ये आपके पास BC आया। तो अभी एक और रह गया, क्या हमने निकाला AB BC और अब क्या निकाला है मैं CA, तो निकालेंगे CA की लंबाई। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, जब हमने थर्ड निकाला आपके पास है फॉर्मूला तो यही रहेगा, तो CA यानी कि -5 में से -10 गए, तो माइनस के 15 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 में से -18 यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास 20 हो गया, यानी कि 2 और 18 आपके पास हो गया 20, 20 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है आपके पास 225, इसका स्क्वायर होता है आपके पास 400, तो यहां से आपने निकाला आपके पास आ जाएगा 625 का अंडर रूट। तो 625 25 का अंडर रूट होता है गाइज। तो देखिए यहां से हमने क्या देखा, हम देखते हैं कि AB बराबर CA बराबर कितना है 25, राइट, यानी दो साइड तो आपके पास इक्वल है, तथा BC के बराबर कितनी है आपके पास अंडर रूट 5, तो 3 साइड्स निकल गई। तो हमें निकालना था समद्विबाहु, तो हमने यहां क्या देखा कि दिए गए बिंदुओं से बने त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं। दैट इज हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो बस ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं H। इसका लास्ट जो पार्ट है आपका यानी H में इन्होंने वही चीज पूछी है, क्या समद्विबाहु त्रिभुज। देखो अब तक आपको प्रैक्टिस हो गया होगा, हमें क्या निकालना है, सिर्फ इनकी लेंथ निकाल के चेक करना है। समद्विबाहु का मतलब है कि दो भुजाएं आपके पास बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग यहां से क्या निकालेंगे, यानी कि AB की लंबाई चेक कर लीजिए आप। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो आपको भी अब तक याद हो गया होगा। तो AB यानी कि ये B है, ये A है, तो 2 यानी x2 माइनस x3, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 3 का स्क्वायर हो जाएगा। y2 माइनस y3 यानी कि 9 में से 5 गए, आपके पास बच गया 4 का स्क्वायर, 3 3 16, यानी आपके पास आया 25, यानी यहां से AB की वैल्यू आ गई आपके पास 5। ठीक है, दूसरी हम क्या निकालेंगे, BC। अब निकालेंगे BC की लंबाई, यानी कि 2 यानी x2 y2 x1 y1, 2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6 यानी कितना -4,
प्लस 6 माइनस 9 माइनस के 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 ये भी आपके पास क्या आ गया 25, दैट मीन्स 5 आ गया, यानी कि बीसी की लेंथ भी आपके पास कितनी आ गई 5। थर्ड निकालिए, थर्ड क्या बचता है आपके पास ए बी बी सी और सी ए। तो जब आप सी ए निकालेंगे यानी सी ए की लंबाई आपके पास क्या बन जाएगी, देखिए पॉइंट आपके पास क्या है सी और ए, 2 में से 3 गया तो आपके पास बचेगा माइनस के 1, तो माइनस के 1 हो गया, प्लस 6 में से 5 गए 1 बच गया, तो आपके पास हुआ 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2 अंडर रूट आ गया, तो सी ए। तो यहां से हमने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि ए बी बराबर बी सी कितना है 5, दो साइड्स तो इक्वल है, ये क्या आपके पास इक्वल है, और सी ए की वैल्यू आपके पास डिफरेंट आई है यानी कि अंडर रूट 2 है, तो दैट इज दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखो अगर ये भी आपके पास 5 ही आ जाता तो तीनों समान हो जाती, तो आपके पास क्या बन जाता है वो समबाहु। अभी यहाँ 2 समान है 1 असमान है, इसका मतलब समद्विबाहु, ठीक है। तो गाइस यहाँ आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है इसके सारे पार्ट्स हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं एच तक, लेकिन हमने ये देखा कि ई और एफ आपके क्वेश्चन यहाँ मिस्टेक है, इनके कुछ मिस्टेक है, तो हमारे पास आंसर मैच नहीं हुआ। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट किया, इसके सारे पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। तो गाइज मेरी वीडियोज आपको कैसी लग रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिए जितना भी हो सके, ताकि और बच्चों के भी ये वीडियोज आपके काम आ सके। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।